मगन भई तुलसी राम गुन गाई के, सबको चली डोली पालकी रथ जुड़वाए के। साधु चले पाए पैया, चींटी सो बचाई के। मगन भई तुलसी राम गुन गाई के। आज सुनिए कार्तिक मास का 19वां अध्याय। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 18वां अध्याय सुना। आज के अध्याय में सुनिए गुरु वशिष्ठ जी ने किसे श्राप दिया और इसका कारण क्या था। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम था मित्रसह, जो कि गुरु वशिष्ठ के श्राप से एक राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह नाम के राजा को किस कारण से श्राप दिया? कृपया कर यह कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया और फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री प्रेम आलिंगन कर रहे थे। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहां पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्री को भूमि पर इस प्रकार मृत पड़ा देखकर व्याघ्र ने राक्षस रूप धारण किया और अत्यंत क्रोध और दुख करते हुए कहने लगा, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा गया। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आ गया। अब वह राक्षस गुरु वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाया जाए। हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह राक्षस वहां से चला गया और फिर रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर भी रख दिया। उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके वापस आए, तब राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस कर रख दिया। अब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि यह भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला। कहने लगे, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। गुरु वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक उनसे कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बतला दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल भरकर उन्हें श्राप देने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है, क्रोध करता है, वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है। इसलिए आप अपना क्रोध शांत कर रहिए। अपनी पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा अपना क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला, तुरंत ही उसके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह जल श्रापित हो चुका था और इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हो गया।
निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में किया है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा और इसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और तब राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां पर भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्पादियों को खाकर विचरण करने लगा। अब यही सब काम उसकी दैनिक दिनचर्या बन चुके थे। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब वह राक्षस रूपधारी राजा से विनती करने लगी, कहने लगी, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं और मेरा पुत्र क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं अकेले कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप कृपया कर मेरे पति को प्राण दान दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान है ही नहीं। इस प्रकार उस स्त्री की प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे राक्षस, क्योंकि तुमने मेरे पति को प्रेम रमण करते हुए मारा है, इस कारण जब भी तुम प्रेम रमण करोगे, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर कहने लगा, अरे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने दो दो श्राप मुझे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। और इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी बन गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर घूमने लगी। इसके बाद स्त्री की उस मुनि जो कि पिशाचिनी रूपधारी हो गई थी, उसका क्या हुआ और किस प्रकार राक्षस रूपधारी राजा को श्राप से मुक्ति मिल पाई, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर आने वाले कार्तिक मास के 20वें महात्म्य को सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये महात्म्य आपको पसंद आया होगा। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।